वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि SIFC पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। तमाम सूबों को SIFC पर एतमाद है। वक्त के साथ SIFC की अफादियत ने नाक़दीन की ज़बान पर ताला लगा दिया। उन्होंने SIFC इजलास से खिताब के दौरान मजीद कहा है कि सिर्फ बरादर नहीं, दूसरे ममालिक भी SIFC पर बात करते हैं, अपने अहदाफ को SIFC के जरिए हासिल करेंगे। FBR के डिजिटलाइजेशन के लिए गैर मुल्की फोरम से खिदमात हासिल करेंगे। कि जब मैंने उस ज़माने में SIFC के हवाले से इस इनिशिएटिव की भरपूर तायीद की तो मैं दिलो दिमाग के साथ कर रहा था। हकीकत ये है कि आज SIFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सूबाई क़यादतों का, चाहे वो KP है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो सूबा सिंध है। सभी SIFC के ऊपर पूरा एतमाद करते हैं। कांटों का रास्ते से गुजरना होगा, उसके अलावा कोई जादू टूना जो है वो काम नहीं दे सकता। FBR की 100% डिजिटलाइजेशन के लिए हमने McKinsey को हमने हायर कर लिया है और वो काम एग्रीमेंट साइन हो गया हुआ है। और अभी जो सऊदी अरेबिया से और UAE से जो ऐलानात हुए हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवालों से मंसूबों के ऊपर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि UAE की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी के बयान का खैर मकदम करते हैं। $10 अरब की सरमायाकारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिल तरदीद सबूत है। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं, महंगाई की शरह में कमी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। रोटी समेत दीगर एशिया के नर्ख में मज़ीद कमी भी होगी। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। मज़ीद उनका कहना था कि हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई में कमी लाकर आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज़ है। हुकूमत को ताजिरों, सनतकारों और सरमायाकारों को एतमाद हासिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से कहा गया। और किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। बिश्केक से एक और परवाज़ 180 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने तलबा का इस्तकबाल किया। तमाम बच्चों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। किर्गिस्तान हुकूमत से पूछना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार किर्गिस्तान हुकूमत से मामले की मुकम्मल तहकीकात कराएं, इन वजूहात का पता चलाया जाए जिसके बायस तलबा का साथ मुतासर हुआ। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कराची पहुंचने वाले तलबा में सिंध के अलावा दीगर सूबों के बच्चे भी हैं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ख़ुसूसी परवाज़ के इंतजामात किए। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर का हद तक इज़्ज़त बिल को चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। अहमद खान बुच्चर ने कहा है कि हद तक इज़्ज़त बिल को दोबारा कमेटी के पास भेजा जाएगा। हद तक इज़्ज़त बिल एक मखसूस ज़हनियत की अक्कासी है। बिल की मुखालिफत में हर फोरम पर एहतजाज करने वालों के साथ हैं। बिल की 12 शिकों में तजाद है। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम बहैसियत जमात हाई कोर्ट में जा रहे हैं और हम इसको चैलेंज करेंगे कि आप स्पेशल कमेटी को रिकन्स्टिट्यूट करें और इस बिल को दोबारा भेजें स्पेशल कमेटी के पास। ये बिल मैं ये समझता हूँ कि एक मखसूस ज़हनियत की अक्कासी है। ये जो बिल है ये इनको मुसल्लत किए गए लोगों की तरफ से ये बिल आया है। कितनी अखीर आ गई है कि आप इस बिल को ओवरनाइट पास करना चाहते हैं। अब इसमें बुनियादी जो कानून है आपका, उसके कम से कम 12 ऐसी क्लॉजेज हैं जिससे कॉन्ट्रडिक्शन है। इस बिल के मुखालफत में हम हर फोरम पे हर उस कम्युनिटी के साथ हैं जो एहतजाज करेगी। PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CTA ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील करने की दरख्वास्त दायर कर दी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने शुएब शाहीन और उमैर बलोच के जरिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में CTA की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई है। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA, IG और दीगर फरीक हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पेशावर में गर्मी और लोड शेडिंग के 27 शहरी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। रुकन असेंबली फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। बिजली भी बहाल कर दी गई। मज़ीद पेशावर से देखिए जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट में।
पेशावर के हज़ारख्वानी समेत दीगर इलाकों के मकीन बिजली की लोड शेडिंग और तवील बंदिश के खिलाफ ग्रेड स्टेशन पहुँच गए। रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही की क़ियादत में मुजाहिरीन ने रहमान बाबा ग्रेड स्टेशन का घेराव किया, बिजली भी चालू कर दी। रुकन असम्बली फजल इलाही का कहना था कि वापडा वालों से अपना हक लेना जानते हैं, बिजली की लोड शेडिंग कम नहीं की गई तो फिर धरना भी दे सकते हैं। ग्रेड स्टेशन का कंट्रोल अवाम अपने हाथों में लेंगे। शेख मोहम्मदी फीडर को अगर हम हमारे आज मुतालबा जो एग्रीमेंट इन्होंने किया अगर नहीं माने, शेख मोहम्मदी फीडर को मैं बंद करूंगा। और याद रखें 35 ग्रेड स्टेशन से बंद हो गए, पूरा पाकिस्तान बंद होगा, आधा पाकिस्तान। तो इनकी चीखें आप अपने दफ्तरों में बैठ के इंशाल्लाह सुनेंगे। मुजाहिरीन का कहना था शदीद गर्मी में कई घंटे बिजली न होने से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। 1 घंटे की लगी भी आती है तो 5-5 मिनट रुक जाती है तो फिर जाती है। सारा जो हमारे चीज़ें फ्रीजर वगैरह वो सारा जल गया, इसलिए हम एहतजाज पर मजबूर हो गए। पूरे सूबे का, और ना स्कूलों को लोग जा सकते हैं, ना मस्जिदों को लोग जा सकते हैं, ना कारोबार को कोई जा सकता है, ना कोई दफ्तरों को सरकारी अफराद जो हैं वो भी नहीं जा सकते। सारा सूबा परेशान है इस लानत से। MPA फजल इलाही और ग्रेड स्टेशन हुक्काम के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने ग्रेड स्टेशन का घेराव ख़त्म करते हुए एहतजाज ख़त्म कर दिया। पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। पेस्को चीफ इंजीनियर ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी। MP फजल इलाही पेस्को चमकनी सब डिवीजन में 500 अफराद के हमरा दाखिल हुए। 6 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल की गई। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली फराहमी जारी रखी गई। 3 घंटे में 70,000 यूनिट बिजली खर्च होने से 36 लाख का नुकसान हुआ। कार्रवाई की जाए, दरख्वास्त सामने आई है। और आपको बताएं कि हज़ारख्वानी और दीगर इलाकों ने मकीनों ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया।